नमस्कार और गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 3 जून 2021 और आज शायद ब्लाइंड केस की सुनवाई होने वाली है। अब देखना है दोस्तों इसका परिणाम क्या होता है। या तो अगली तारीख मिलती है या समस्या का निवारण हो जाता है और 94,000 जो बहालियाँ या छठे फेज की जो बहालियाँ फंसी हुई हैं उन बहालियों को 1 हफ्ते के अंदर में कर लिया जाता है। ऐसा बयान शिक्षा मंत्री ने कल दिया था। और विभा उपाध्याय, पता नहीं वो शायद न्यूज़ 18 की एंकर हैं या जी न्यूज़ की एंकर हैं, उन्होंने सवाल किया था। उसके जवाब में उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर में हम सभी को बहाल कर देंगे। तो अगर ब्लाइंड केस का आज निपटारा हो जाता है तो या फिर अगली तारीख मिलती है। कल ट्विटर अभियान बड़े ज़ोर शोर से चला। कुछ खबरें भी आई हैं अखबारों में। 8 साल बाद हुआ एसटीईटी पास होने के बाद भी बेरोज़गारी। ये बात तो सही है। 2011 में एसटीईटी एग्ज़ाम हुई थी, उसके बाद 2019 में हुई है। तो 7-8 सब वर्ष तो हो ही गए हैं। और इस बीच में जितने भी अभ्यर्थी होंगे, इस बीच में कहीं ना कहीं तो सब ट्राई कर ही रहे होंगे। तो 8 साल बाद हुआ एसटीईटी पास होने के बाद भी बेरोज़गारी। यह खबर मुजफ्फरपुर से निकली है और इसे किसी ने छपवाया होगा। 8 साल बाद एसटीईटी का आयोजन किया गया, पास होने के बाद भी बेरोज़गारी। अब नौकरी की उम्र भी निकली जा रही है। माध्यमिक एवं +2 स्कूलों में 37,400 पदों के लिए आयोजित एसटीईटी 2019 परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी ने बुधवार को सोशल मीडिया ट्विटर के माध्यम से आंदोलन की शुरुआत की और सरकार के समक्ष अपनी नियुक्ति की मांगों को रखा। शिक्षकों की कमी के कारण राज्य के माध्यमिक विद्यालयों की बदहाल शिक्षा व्यवस्था एवं एसटीईटी 2019 के 3 विषयों के लंबित रिजल्ट को जारी करके शीघ्र नियुक्ति करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर जोरदार तरीके से बदहाल माध्यमिक शिक्षा बिहार एवं एसटीईटी रिजल्ट एंड ज्वाइनिंग हैशटैग अभियान चलाया गया। इसमें सूबे के बाहर के भी 12 लाख से अधिक लोग उनकी मांग के पक्ष में जुटे। तो ये सारी खबरें तो आप जान ही रहे होंगे। कल ट्विटर का बहुत बड़ा अभियान एसटीईटी अभ्यर्थियों ने चलाया और उसी वक्त शिक्षा मंत्री भी अपनी इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने एसटीईटी पे जो सवाल किए गए उस पे कोई जवाब नहीं दिया। तो मेरा जो आकलन है, सरकार एसटीईटी 2019 वाली बहाली को इलेक्शन तक ले जाएगी। साथ में पुस्तकालय अध्यक्षों की भी नियुक्ति होने वाली है, तो उसकी पात्रता परीक्षा लेगी और उसको भी इलेक्शन के टाइम में करेगी। अब मेरे मंतव्य से आप मेरा विरोध करना ना शुरू कर दें। ये मेरा अपना मंतव्य, आपका कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। मेरे हिसाब से ये 2019 वाले को इलेक्शन तक ले जाएगी। और अभी 2006 फेज ही कंप्लीट नहीं हुआ है। मुझे लगता है छठे पेज में ही अब क्या होता है नहीं होता है। बहुत तरह का रोस्टर बदला जाता है कि नहीं बदला जाता है। ब्लाइंड वालों को पहले सेटिस्फाई करना, तो ये प्रक्रिया मेरे को लगता है 1-2 वर्ष और चलेगी। और जब तक ये क्लियर नहीं होगी फिर इलेक्शन आ जाएगा। तो फिर इलेक्शन के टाइम में ये बहालियाँ ज़रूर शुरू हो जाएंगी। उस टाइम सरकार ज़रूर कुछ ना कुछ करेगी। तो मुझे तो ऐसा दिख रहा है। और बाकी आप लोग क्या आप सोचते हैं कमेंट में लिख सकते हैं। पर वही है कि एक डिग्निफाइड लैंग्वेज यूज़ करें और जो भी लिखना है जो होता है आप एक अच्छे नागरिक की भांति लिखें जो भी कमेंट है। और गाली गलौज करना है तो फिर तो मैं उनको ब्लॉक कर दूँगा। तो और पुस्तकालय अध्यक्षों की भी रिक्तियाँ मंगवा ली गई है। पुस्तकालय अध्यक्षों की भी नियुक्ति ज़रूर होगी और मेरे ख्याल से जल्दी होगी। पर इसके लिए पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा सरकार लेगी। तो ये सारी खबरें हैं। जहाँ तक इसमें ये बात लिखी हुई है कि शिक्षकों की ज़रूरत है, तो पहली बात तो +2 में इन्हें शिक्षकों की ज़रूरत है ही नहीं। अब क्यों नहीं है? +2 में बच्चे सिर्फ नाम लिखवाते हैं
और कोई क्लास करता नहीं है, सब मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी बाहर में करते हैं। तो +2 में वैसे भी कक्षाएं नहीं चलती हैं, वो ऑन पेपर चलती हैं। तो कोई बच्चा वहाँ पढ़ने के लिए विद्यालय में तो आता नहीं है, वो सिर्फ डिग्री हासिल करने के लिए लाता है। तो अगर इस हिसाब से सरकार देखती है, अब सरकार का क्या मंतव्य है, शिक्षक की ज़रूरत तो ज़रूर है, लेकिन शिक्षक पढ़ाते कहाँ हैं, ये भी बात सही है। तो अब देखिए सरकार क्या करती है।